बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, बारिश के बाद जैसे ही ये एक हफ़्ता गुजरा है तो कपास की एक्चुअल कंडीशन सामने आ गई है। आज की इस वीडियो में हम जो कपास के नुकसानदेह कीड़े हैं, जिनमें ख़ास तौर पर सफ़ेद मक्खी और ये आप देख रहे होंगे सब्ज़ तेले का अटैक, इसके कंट्रोल के बारे में बात करेंगे। पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसमें बारिश के मौसम के बाद जो है वो फंजीसाइड का ट्रीटमेंट, उसके साथ एनपीके या अमाइनो एसिड या ग्रोथ रेगुलेटर्स जो आपने इस्तेमाल करने हैं उसके मुतालिक हमने तफसील से बात की थी। आज ये दूसरा सेगमेंट जो ज़्यादा अहमियत का हामिल था, लेकिन हमने सिर्फ लेट इसीलिए किया कि बारिशों के बाद हम फसल का बिहेवियर देख सकें। तो इस वक्त जो है जो तो कपास आपने अप्रैल के पहले हफ्ते या पहले 10 दिन में काश्त कर ली थी, वो तो कुदरती तौर पर जो है वो काफ़ी स्टेबल है। इंसेक्ट पेस्ट का अटैक वहाँ पे काफ़ी कम है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे जैसे हम पछेती की बात करें, ख़ासतौर पर जो मई के स्टार्ट में अगर आपने काश्त की है, तो चूँकि वो कपास की फसल जो है पछेती होती है, उस पर इनपुट्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, ख़ासतौर पर नाइट्रोजन वाली फर्टिलाइज़र्स का। तो देखने में आ रहा है जहाँ पे भी पछेती काश्त है वहाँ पे सफ़ेद मक्खी का हमला बढ़ रहा है और इसका प्रेशर जो है रोज़ ब रोज़ बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ता चला जा रहा है। हमारे पास एक ही अगस्त का महीना है जिसमें अब हमने इंसेक्ट पेस्ट को मुकम्मल तौर पर कपास के कंट्रोल करना है और अपनी अच्छी पैदावार को इंशाल्लाह यकीनी बनाना है। तो 3 हफ्ते हमारे ये आने वाले इंतहाई अहम है। उसके बाद जैसे ही शबनम पड़ना शुरू हो जाएगी, रात को नमी जो है वो बढ़ेगी, तो उसके साथ ही जो है इंसेक्ट पेस्ट का प्रेशर कुदरती तौर पर कम हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम फसल पे जो है वो पेस्ट प्रेशर के हवाले से मुख्तलिफ जो है वो स्प्रे के कम्बिनेशन उनके मुतालिक बात करेंगे। अगर तो आपकी फसल पे कम प्रेशर है इंसेक्ट पेस्ट का, तो आप एसीफेट और पैरिप्रॉक्सिफन का जो है स्प्रे कर सकते हैं। तेले के लिए अगर आप स्पेशली डाइन्यूट्रीफोरान भी साथ में ऐड कर लें ज़्यादा बेहतर है, या आप नाइट्रोजन पायरम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये फसल की इब्तदाई स्टेज पे कारामद होते हैं। इस स्टेज पे चूँकि ये ना हो कि अभी प्रेशर कम है जो आने वाले दिनों में बढ़ जाए, तो फिर मसाइल जो है पैदा हो सकते हैं। तो बेहतर है कि अभी से आपके ये जो आगे आने वाले 2 से 3 हफ्ते हैं, आप इनमें कोई अच्छा स्प्रे इस्तेमाल करें। जो बेहतरीन कम्बिनेशन मेरी नज़र में है, आपने जिन्हें सेलेक्ट करना है, उनमें से जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, जो हम अभी जो है कर रहे हैं, उसमें है फ्लोनिकामिड है 80 ग्राम, और उसके साथ जो है स्पायरोटेट्रामिड, जो हम मोवेंटो की शक्ल में जो बायर का है वो कर रहे हैं। मार्केट में आपको बहुत सारे इसी तरह से मिल जाएंगे। उसके साथ अगर तो आपने पहले थ्रिप्स का स्प्रे किया हुआ था अपनी फसल में और आप देखते हैं कि आपको थ्रिप्स की अलामात नहीं मिलती, तो फिर आप सिर्फ जो है वो मोवेंटो और फ्लोनिकामिड जो है इनका स्प्रे करेंगे। लेकिन अगर आपको थ्रिप्स का थोड़ा बहुत मसला आ रहा है, तो आप जो पहला आपका स्प्रे है उसमें वो थ्रिप्स के खिलाफ कोई भी आप जहर इस्तेमाल कर लें। ज़्यादा बेहतर है कि आप एबामेक्टिन 400 से 500 मिलीलीटर इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे जो है ना सिर्फ फसल की ग्रोथ बेहतर होती है, इसका स्ट्रेस मिनिमम है, कीमत कम है और रिज़ल्ट आपको अच्छे मिल जाएंगे, ख़ासतौर पर जब आपके यहाँ अटैक कम है। उसके साथ जो है इसकी ये डोज लाइट जो है वो हल्की फुल्की जो पिंक गुलाबी सुंडी जिसे कहते हैं, उसको भी कंट्रोल करने में मुआवन होगी। अगर अटैक ज़्यादा है तो आप उस सूरत में क्लोरफिनापायर इसी कम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल कर लें, या अगर उससे भी फिर कंडीशन जो है वो ज़्यादा आपको बुरी नज़र आ रही है, तो फिर स्पेंटोराम जो रेडिएंट है अरिस्टा का प्रोडक्ट, आप उसका स्प्रे कर दें। ये कम्बिनेशन दी बेस्ट है। अगर आप पहले ही मोवेंटो यानी कि स्पायरोटेट्रामेट या फ्लोनिकामेट ट्राई कर चुके हैं, तो उस सूरत में आप पोलो और उसके साथ पायरीप्रॉक्सिफन इनका स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि अब मौसम में जो है वो नमी है, टेम्परेचर बहुत शिद्दत में नहीं होता। लेकिन पोलो का स्प्रे करते वक्त आपने ये ख्याल करना है कि कम अज़ कम 120 से 140 लीटर पानी लाजमी लगाएं। अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी आप पोलो या डायाफेंथ्रॉन जो इसका एक्टिव है उसका स्प्रे करते हैं, तो फसल पर स्ट्रेस आते हैं। उसकी वजह यही है कि जब आप 80 लीटर या 100 लीटर पानी लगाएंगे तो उस सूरत में स्ट्रेस आएगा ही, और आपको जो मतलूबा आपके नतायज हैं वो कतन नहीं मिलेंगे। ये याद रखें, जब भी डायाफेंथ्रॉन स्प्रे करें, ये अकेला एक भी काफ़ी है, अच्छे रिजल्ट्स देगा आपको। लेकिन अगर आप पायरीप्रॉक्सिफन मिला लेते हैं जो कतरे सस्ता भी है, तो आपको मुकम्मल कंट्रोल मिलेगा। तीसरा कम्बिनेशन जो है वो जाफर की आप मतोई काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, ये आप आखिरी हाल रखें। अगर आपने ये पहले डायाफेंथ्रॉन और ये फ्लोनिकामिड और उसके साथ जो है स्पायरोटेट्रामिड, फ्लोनिकामिड और स्पायरोटेट्रामेट भी ट्राई कर लिया है, तो फिर आप मतोई की तरफ जाएं। या उसके बाद जो है एक नई केमिस्ट्री जो इस दफ़ा नया सवेरा ने मुतारफ़ कराई है, एल्स्ट्रल न्यू, आप उसका स्प्रे करें। देखें, एल्स्ट्रल न्यू को हमने शुरू में ट्राई किया था, तब खैर पेस्ट प्रेशर इतना नहीं था, लेकिन इसका अंडे बच्चे पर कंट्रोल बहुत अच्छा है। तब तो इसने जो है सब्ज़ तेले पर भी बहुत अच्छा कंट्रोल दिया था। एल्स्ट्रल न्यू में असीटामैप्रिड की मिकदार कदरे कम है, तो अगर आप एल्स्ट्रल न्यू का स्प्रे प्लान करते हैं, तो आपने एक एक्स्ट्रा जो है वो एसीलान ले लें, चाहे एफएमसी का। असीटामैप्रिड 30 से 40 मिलीलीटर फ़ी एकड़ जो है ये डाल लेना है। आपकी जो भी तकसीम कार होगी, आप स्प्रेयर जिस तरह से भी टैंकी में बनाते हैं 25 लीटर या 20 लीटर में, उसमें आपने 30 से 40 मिलीलीटर मजीद असीटामैप्रिड ऐड कर लेना है। आपको बेहतरीन कंट्रोल मिलेगा सभी इंसेक्ट पेस्ट पे। तो ये 4 मुख्तलिफ कम्बिनेशन है। मेरा मशवरा इन्हीं में से कोई एक आप पिक करें। 5 से 7 दिन बाद आप लाजमी जो है स्प्रे रिपीट कर दें। इंशाल्लाह आपकी जो अगस्त के 20 से 25 तारीख तक के दिन हैं,
इन तक आपको बिल्कुल आसानी रहेगी। अब अगर आपकी फसल जो है वो ब्लैक हो चुकी है, पत्ते काले हो जाते हैं जिस तरह, तो उस सूरत में आपने पानी 140 लीटर तक लगाना है। तो जब पत्ते अगर आपको काले अपने फील्ड में मिलते हैं तो पानी ज़्यादा लगाए, और जहाँ पे कत्ते होते हैं अक्सर इस तरह की फील्ड के, जहाँ पे जो है वो सब्ज़ मक्खी, जहाँ पे जो है वो सफ़ेद मक्खी की कॉलोनियाँ बनी होती हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि जब आप स्प्रे कर रहे हो तो आप स्प्रे की जो फवार है वो पत्ते की बैक साइड पे, जैसे ये नीचे से जो है वो ऊपर की तरफ, उन कॉलोनी वाले पत्तों को अच्छी तरह से नहला दें। एक ही स्प्रे के बाद आप वाज़े फ़र्क महसूस करेंगे। तो कि आज की वीडियो जो है वो इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल के हवाले से आपके लिए हेल्पफुल होगी। मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।